गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 23 मई 2020। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज प्रश्नावली 4.3 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने हल करना है। तो ये 2x² - 7x + 3 = 0, इसमें मैंने बताया था कल कि x² के गुणांक को 1 बनाते हैं, अर्थात इस 2 को हटाएंगे। तो 2 को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण में हम 2 से ही भाग दे देंगे। तो समीकरण में 2 से भाग देने पर पहला स्टेप बन जाता है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा 7/2 x प्लस ये हो जाएगा 3/2 बराबर 0। अब दूसरे स्टेप में हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x का गुणांक क्या है? -7/2। तो देखो -7/2 और ये 2 भी आ जाएगा इंटू 2। तो -7/2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 7/2 दूनी 4, 7/4 का होल स्क्वायर, या 49/16 भी लिख सकते हैं। तो 7/4 का होल स्क्वायर इसमें जोड़ना होगा। तो जोड़ा हमने, ये देखिए x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया। तो इतना ही घटा भी देंगे ताकि मान में अंतर ना आए। 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 = 0। तो अब ये देखो यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि मध्यपद माइनस है इसलिए x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, 7 7 49, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 चौको 16 धन 3/2 बराबर 0। तो ये x - 7/4 का होल स्क्वायर इसमें माइनस कॉमन ले लिया हमने और सारे को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया इसको, और हरों का लॉसो ले लिया 16, 2 का लॉसो 16 और 16 कम 16, 1 से 49 को गुणा करेंगे, 49 कम 49, और ये ऋण कॉमन ले लिया। तो ये अंदर वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 2 का भाग 16 में दिया, 2 8 16, 8 से उसी के अंश को गुणा कर देंगे, 8 3 24। तो ये 49 ऋण 24/16 बराबर 0। तो ये हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस आ गया, 49 ऋण 24 हो गया 25/16 बराबर 0। अब ये 25/16 किसका होल स्क्वायर है? 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर = 0। अभी देखो ये पूरा a² बन गया माइनस b², a की जगह में है x - 7/4 और माइनस b² माने b की जगह में है 5/4। तो ये x या a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो एक बार इसको इसमें जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो ये हो गया x - 7/4 माइनस 5/4 इंटू, एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया, x - 7/4 प्लस 5/4 = 0। तो ऋण 7/4 और ऋण 5/4 कितना हो गया? ऋण 12/4। हर समान है तो अंश ऋण 7 ऋण 5 कितना हो जाएगा? ऋण 12/4। और ये ऋण 7 धन 5 कितना हो जाएगा? ऋण 2 और बटे 4। ये आ गया। अब देखो 4 से 12 कट गया, 4 3 12 और ये कट गया 2/4, सरल हो गया, 2 कम 2 और 2 दूनी 4। तो ये हो गया सरल होके x ऋण 3 इंटू x ऋण 1/2 बराबर 0। अब यदि
यदि x ऋण 3 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर 3 आ गया, x का एक मान 3 आ गया। और यदि x ऋण 1/2, यदि ये 0 के बराबर है, x ऋण 1/2 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर 1/2। तो समीकरण के हल या मूल जिनको हम कहते हैं क्या आ गए, 3 और 1/2, ये दो हल आ गए हैं। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 4x² + 4√3 इंटू एक्स प्लस 3 = 0। तो यहाँ से x² का गुणांक 1 बनाना है तो इस 4 से ही भाग दे देंगे। तो समीकरण में 4 से भाग देने पर 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे रहेगा x² प्लस इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा √3x प्लस इसमें 4 का भाग देंगे तो 3/4 बराबर 0। अब नंबर 2 स्टेप में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना होगा क्या, x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। तो x का गुणांक क्या हो गया यहाँ √3, तो देखो √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो √3/2 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3/4 भी लिख सकते हैं। तो अब हम √3/2 के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे भी और इतना ही घटा भी देंगे। तो ये किया हमने, x² प्लस √3 इंटू एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया पहले और फिर घटा भी दिया √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 = 0। तो अब देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक ये सारे प्लस हैं और किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर ये माइनस √3/2 का होल स्क्वायर किया तो माइनस ये 3/4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = 0, ये बच गया। अब x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माने x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 = 0। तो यहाँ से यदि x प्लस √3/2 = 0 तो x = माइनस √3/2, और यदि x प्लस √3/2 = 0 तो x = माइनस √3/2। तो इस तरह से x की दो वैल्यू मिल गई हैं, माइनस √3/2 और माइनस √3/2, दोनों समान हैं। तो समीकरण के हल या मूल हो जाएंगे माइनस √3/2 और माइनस √3/2, ये समीकरण के हल हो जाएंगे। ये प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमने प्रश्न संख्या 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करना है। तो यह 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0, ये जो दिए गए हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 1 में, इनको हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इनके मूल ज्ञात करने हैं। तो पहला वाला 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0, ये द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c = 0, याद रखना है आपने। इससे करने पर तो ये देखो a माने x² का गुणांक, और यहाँ भी a माने x² का गुणांक माने a = 2 आ गया, और b माने x का गुणांक, तो यहाँ भी x का गुणांक माने -7, तो b = क्या आ जाएगा -7, और c माने अचर पद, ये c = 3। तो a b c, a = हो गया 2, b = -7 और c = 3। अब आप पहले विविक्तिकर का मान निकालिए।
विविक्तिकर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल दीजिए। तो b की वैल्यू है -7, तो बी स्क्वायर माने -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 4 गुणा ए का मान है 2 गुणा सी का मान है 3, तो -7 का स्क्वायर हो गया 49, धन 49। और देखो 4 दूनी 8 3 24, तो -24, 49 -24 माने बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ गया? 25। 25 जो है 0 से बड़ा है, माने पॉजिटिव है, धनात्मक है, जो कि 0 से बड़ा है। तो समीकरण द्विघात समीकरण के मूलों का यहाँ अस्तित्व है अर्थात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। उनको ज्ञात करना संभव है, उनको ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हमारे पास द्विघाती सूत्र है x = याद रखना है आपने, x = -b प्लस माइनस √(b² - 4ac सारे का बट्टा 2a, याद रखना है आपने ये द्विघाती सूत्र। तो यहाँ मान रखेंगे x = ये देखो माइनस, ये वाला माइनस तो ये है, और b का मान है -7, तो b की जगह में -7 रख लिया, प्लस माइनस b² - 4ac का मान अभी निकाला है हमने, कितना आया? 25, तो b² - 4ac की जगह में हमने 25 रख लिया, तो 25 का √/2a माने 2a माने 2 गुणा a का मान है 2, तो 2 गुणा 2, तो ये आ गया x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का, ये देखो माइनस माइनस का प्लस हो गया यहाँ पर, तो 7 हो गया, प्लस माइनस एक साथ हैं, प्लस माइनस, अब देखो 25 का वर्गमूल आ गया 5, तो 7 प्लस माइनस 5 सारे का बट्टा 4। अब x के दो मान मिलेंगे हमको, एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार हम माइनस ले लेंगे। एक बार हम कहेंगे x बराबर 7 धन 5/4, और दूसरी बार हम कहेंगे x बराबर 7 ऋण 5/4। तो एक बार धन ले लेंगे, एक बार ऋण ले लेंगे, तो ये आ गया x बराबर 7 धन 5/4 x बराबर 7 ऋण 5/4। तो x बराबर 7 धन 5 12, 12/4, और x बराबर 7 ऋण 5 माने 2/4। तो ये 4 3 12, x बराबर 3 आ गया, और x बराबर 1/2 आ गया। इसी तरह से आप प्रश्न संख्या 2 का हल भी देखेंगे, इसको भी किया गया है, और इसी तरह से इसी के थर्ड पार्ट का हल भी किया गया है, आप इस पर भी अभ्यास करेंगे। और इसका पार्ट 4 देखिए, ये पार्ट थर्ड को ज़रा आप समझ लेंगे। ये 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। तो द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर 4 वर्गमूल 3 और c बराबर 3। ये आ गया, ये लिख दिए गए हैं, a बराबर 4, b बराबर 4 वर्गमूल 3 और c बराबर 3। तो अब विविक्तिकर का मान निकालो। विविक्तिकर b² - 4ac बराबर b का मान है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा a का मान है 4 गुणा c का मान है 3। तो देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16 गुणा 3 16 48, ऋण 4 चौको 16 3 48, 48 ऋण 48 बराबर 0। मतलब b² - 4ac का मान कितना आ गया? 0। इसका मतलब जब विविक्तिकर का मान 0 हो जाता है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। वास्तविक तो होंगे ही और साथ में बराबर भी होंगे, तो जो x के जो दोनों मान आएंगे वो बराबर आएंगे। अब द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x = -b प्लस माइनस √(b² - 4ac सारे का बट्टा 2a। तो यह आ जाएगा x =
b का मान है 4√3, तो -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाल दिया है 0, शुरू में ही निकाल दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह में हम 0 रख लेंगे, 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। तो x के दो मान मिलेंगे, x बराबर -4√3 प्लस 0 अपॉन 4 दूनी 8, और x का दूसरा मान मिलेगा -4√3 माइनस 0, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो -0 अपॉन 8। तो देखो 4 से ये 8 कट गया, 4 दूनी 8, तो x का मान आ गया ऋण वर्गमूल 3/2, और x का दूसरा मान भी आ गया ऋण वर्गमूल 3/2। तो समीकरण के मूल आ गए ऋण वर्गमूल 3/2 और ऋण वर्गमूल 3/2। तो समीकरण के जो मूल हैं वो समान हैं। इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट भी आप कर सकते हैं, 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। तो द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर a = 2, b = 1, x का गुणांक 1 है यहाँ पर, तो b = 1 और c = 4। अब विविक्तकर का मान निकालेंगे, विविक्तकर b² माइनस 4ac = b का मान है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 4 a का मान है 2 इंटू c का मान है 4, तो 4 दूनी 8 चौको 32, तो ये आ गया 1 ऋण 32, और 1 ऋण 32 कितना हो जाएगा ऋण 31, और ऋण 31 जो है 0 से छोटा है, ऋणात्मक मान 0 से छोटे होते हैं। तो ऋण का मतलब b² माइनस 4ac = -31, जो कि छोटा है 0 से, अर्थात b² माइनस 4ac का मान यहाँ 0 से छोटा आ रहा है। तो जब विविक्तकर का मान 0 से छोटा है तो हम कहेंगे कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो जब समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो जब वास्तविक नहीं है तो फिलहाल यहाँ हमको समीकरण के मूल ज्ञात करना असंभव है, समीकरण के मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते यहाँ पर। तो बस ये हो गया। तो ये इस तरह से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इन पर अभ्यास करेंगे, द्विघाती सूत्र याद करेंगे, विविक्तकर याद करेंगे, और विविक्तकर से मूलों के लक्षण ज्ञात करना भी आप पढ़ेंगे, कल मैंने बताया था आपको। तो आप इस तरह से समय का सदुपयोग करते रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।